आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जो कि बेस्ड है एक स्टोरी पे, लेजेंड पे, न्यूज़ पे या हकीकत पे। उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है जो जान के आप भी ज़रूर हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या भारत में एक यूनानी गांव सीक्रेटली एग्जिस्ट करता है। डज अ ग्रीक विलेज एग्जिस्ट सीक्रेटली इन इंडिया। ये बहुत ही इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो 356 बीसी से है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग इसलिए है कि 356 बीसी से अभी तक ये लोग वहाँ पे कहा जाता है कि ग्रीक आर्मी के बसे थे, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब 356 बीसी में वापस ब्यास से वापस जाने के लिए चले तब कहा जाता है काफ़ी सोल्जर्स उनके साथ नहीं गए और वो ईस्ट की तरफ चले और वो हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पार्वती वैली में आके बस गए और उन्होंने ये सीक्रेट विलेज इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था मलाना। मलाना ही वो ऐसा विलेज है जहाँ पे जो लोग हैं एकदम अलग हैं पूरे आसपास के इलाकों से। उनके ग्रीक फीचर्स हैं। इनका डीएनए सैम्पलिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये स्टडी भी 70 साल से कम 1950 से चल रही है कि ये लोग अलग क्यों हैं। अब डॉक्टर अनिल कुमार जो हैं जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के, उन्होंने भी कहा है, उनकी स्टडी जो है वो कहती है कि ये शायद सच में ही ग्रीक लोग हों और इस चीज़ के लिए वो जल्दी ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक कमेटी बना रहे हैं, रिसर्च कमेटी, जो बिल्कुल लेटेस्ट साइंटिफिक टूल्स डिवाइसेस यूज़ करेगी और जेनोमिंग करेगी कि इनका जेनेटिक मूल क्या है। ये तो एक पक्ष हुआ कि भाई ये ग्रीक हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे। अब एक दूसरा बिल्कुल नया पक्ष ये है कि उसे ही खंडित किया गया है इस मत को, जो काफ़ी इजराइल के जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि हमने जहाँ तक पढ़ा है कि जो भी लैटिन ग्रीक हिस्ट्री है उसमें कहीं भी साबित नहीं होता कि लोग पीछे छूट गए थे भारत में जब ग्रीक आर्मी वापस आई। हालांकि ये ज़रूर पुष्टि है कि भाई अलेक्जेंडर आए, वो भारत में आए, उनका पूरा एक आइडिया था कि भारत को कॉन्कर करे, वो कर नहीं पाए और ब्यास से ही उनका लास्ट टर्न था इंडिया में। मगर ऐसा ये इजरायली हिस्टोरियंस कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं या ग्रीक स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे ग्रीक लोग पीछे रुके। तो ये एक दूसरा मत है। इनफैक्ट वो लोग कहते हैं कि जो इन लोगों की भाषा है उसका नाम किंसारी है, वो भाषा का और ग्रीक भाषा का भी कोई ज़्यादा आपस में मेल नहीं है। कोई फोनेटिक बोलने को कहते हैं, फोनेटिक कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है उनकी भाषा में और ग्रीक भाषा में। और रादर जो साइनो टिबेटन भाषाएं हैं वो और कंसारी में ज़्यादा आपस में मेल है। मतलब कि जो चाइना और तिब्बत के लोग भाषा बोलते हैं वो और इनकी भाषा में कम से कम कुछ सिमिलैरिटी है, मगर ग्रीक और इसमें नहीं है। एक मत ये भी है कि उत्तराखंड से कुछ लोग, साउथ उत्तराखंड से कुछ लोग के आए थे किन्नौर की तरफ। आप जानते हैं किन्नौर हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस सेब होते हैं वहाँ के, वहाँ तक किन्नौर में आए और फिर किन्नौर से कहा जाता है ये लोग चल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इस गांव में, मलाना गांव में आके बस गए। तो ये एक और मत है और कहा जाता है कि किन्नौरी कंसारी भाषा इवॉल्व करती करती एक इस तरह से भाषा बन गई। तो ये एक टोटली दूसरा मत है। एक तीसरा मत है, मैंने आपको कहा 1950 से ही इनका रिसर्च चल रहा है कि ये ग्रीक हैं कि नहीं। तो 2010 में भी उसी बात की पुष्टि हुई कि एक्चुअली ये है जेनेटिक आइसोलेट। ये जो विलेज है इसको जेनेटिक आइसोलेट कहते हैं। जेनेटिक आइसोलेट क्या होता है? वो ये कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं मगर किसी से भी मेल जोल नहीं करते। जो एक रिसर्चर्स हैं कॉलिन रोजर, जो 1950 में जिन्होंने ये रिसर्च की थी, उन्होंने कहा कि एक हर्मिट विलेज की तरह रहते हैं। मतलब कि किसी से कोई भी बाहर की दुनिया से ये आपस में मेल जोल नहीं करते। इसी वजह से इनका जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो बिल्कुल भिन्न है बाकी बाहर के आसपास के इलाकों से या कहीं भी भारत के और प्रांतों से।
इनकी जो शादियां भी होती हैं वो आपस में गांव में ही करते हैं और वो अपनी बेटियों को उस गांव के बाहर किसी को नहीं देते। तो मतलब इसीलिए उनका एक जो जेनेटिक पूल है वो उस विलेज में ही कंस्ट्रक्टेड है। इनफैक्ट इनके जो फीचर्स हैं वो भी थोड़े ग्रीक की तरह लगते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं, शार्प फीचर्स हैं इन लोगों के कंपेयर टू जो आसपास के जो इलाके, और जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो भी अलग है। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप उनके किसी गांव में जाओ और कोई उनकी सीक्रेट चीज़ है, कोई पूज्य चीज़ है, उसको वो आपको छूने भी नहीं देते, क्योंकि वो उस चीज़ को ठीक नहीं मानते कि कोई बाहर का आदमी आके उनकी कोई सीक्रेट चीज़ को, कोई रिलीजियस चीज़ को छुए। तो ये एक और चीज़ है। तो फिर अगर ये 2-3 मैंने आपको मोटे मोटे फैक्टर बताए इनके हिस्टोरिकल एविडेंस और इनके इतिहास को, तो ये कहाँ से बात शुरू हुई कि ये ग्रीस से आए हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि जब ब्रिटिश इंडिया था, कॉलोनियल पीरियड था, तो काफ़ी ब्रिटिशर्स ने हिमालयस को एक्सप्लोर किया था और वो काफ़ी इन एरियाज़ में आए और उनको डॉक्यूमेंट किया था। और कहा जाता है कि ये एक हो सकता है कि एक ब्रिटिशर का मत हो कि ये ग्रीक लोग हो सकता है उसका कोई स्टडी या एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, या दूसरा उसका एक कोई फैसिनेशन रहा हो जिस वजह से एक ब्रिटिशर ने ये बात या स्टोरी शुरू की। दूसरा ये काफ़ी यूरोपियन एक्सप्लोरर्स हिमालयस में आते हैं ट्रैकिंग के लिए या ऐसे भी, तो हो सकता है कुछ यूरोपियंस ने ये बात शुरू की हो और ये इस बात की शुरुआत होगी कि ये लोग ग्रीक हैं। फाइनली मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि वो लोग खुद क्या अपने आप को कहते हैं। जो मलाना गांव के खुद जो रहते हैं, जिन्हें ग्रीक कहा जा रहा है या उनका जेनेटिक पूल की सैम्पलिंग हो रही है, वो खुद कहते हैं कि हम ग्रीक नहीं हैं। वो कहते हैं कि एक जमलू देवी करके एक है जो उनके एंसेस्टर हैं, वो उनके वंशज हैं। और ये जमलू देवी बोलते हैं कि देवता जो है वो मेल देवता जो मैं गॉड हैं, वो आए तिब्बत से और वो आके स्पीति में की तरफ आए और स्पीति से फिर कुल्लू की तरफ गए। मगर जो लेजेंड है, फोकलोर है, या जो लोग वहाँ के गांव वाले जिनकी उनकी पूरी निष्ठा है इस बात में कि कुल्लू के जो देवता थे उन लोगों को जमलू देवता पसंद नहीं आए और उन्होंने जमलू देवता को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहना या मेन कुल्लू में या मेन हिमाचल में प्रवेश देना पसंद नहीं किया। इसलिए जमलू देवता को कुल्लू के देवता ने एक बाल्टी में रखकर और उसे बहुत ज़ोर की किक मारा, जो कि वो आसमान से उड़ते उड़ते यहाँ पे आके गिर गए और मलाना गांव में वो आके निकले और वहाँ से वहीं पे बस गए। वो उस बकेट से निकल के वहाँ पे सेटल हो गए और तब से उनका वंश चल रहा है। ये कम से कम आप फोकलोर कहिए, लेजेंड कहिए, या आप जानते हैं देवी देवताओं की इतनी सारी कहानियाँ होती हैं भारत में, मगर ये कम से कम वहाँ के जो लोग हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मत ये है कि वो जमलू देवता के ही वंश के हैं और उनका कोई भी ग्रीक आर्मी से या अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी से, जो लोग कहते हैं कि रिबेल करके कुछ लोग छोड़ दिए थे अलेक्जेंडर को और यहाँ बस गए, उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है।